फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। कोरोना जैसी महामारी को हमारे देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से मैनेज किया है, वो आने वाले वक्त में पूरे विश्व के लिए एक केस स्टडी बनने जा रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि हमारे देश की विपक्षी पार्टियां जो सरकार विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, वो और उनके चेले तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर एक अलग ही किस्म का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी जो ये क्लियरली बताते हैं कि हमारे देश ने महामारी की स्थिति को कितने बेहतरीन तरीके से मैनेज किया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल दिमाग की बत्ती सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। विपक्षी पार्टियां, खासकर राहुल गांधी, बार बार हमारे देश में शुरुआती दौर में इम्प्लीमेंट किए गए लॉकडाउन पर सवाल उठाते हैं। हर बार उनका ये कहना होता है कि जब हमारे देश में बहुत ज्यादा पेशेंट्स थे ही नहीं, उस वक्त पूरे देश को लॉकडाउन में डाल दिया गया। अब आप समझिए कि ये लॉकडाउन हमारे लिए क्यों जरूरी था। दरअसल किसी भी महामारी में संक्रमित लोगों की संख्या के बढ़ने के दर का ग्राफ जो होता है, उसकी दो संभावनाएं होती हैं। पहली संभावना ये जहां पे कोई भी प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लिया गया, यानी लॉकडाउन इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, तो संभावना ये होती कि संक्रमित लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती, यानी एक नुकीले पहाड़ जैसा ग्राफ बनता। ऐसी स्थिति में उस देश के पास जबरदस्त स्वास्थ्य सुविधाएं होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को एडमिट करना पड़ेगा, वेंटिलेटर्स की जरूरत होगी। और हमारे देश ने तो क्वारंटाइन, सोशल आइसोलेशन, मास्क पहनना, ये सारे शब्द पहली बार सुने थे। और ना ही हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं किसी भी प्रकार की महामारी को झेलने को तैयार थी, क्योंकि हमने तो पिछले कितने सालों से कोई महामारी देखी ही नहीं। तो हमारा देश ये पहाड़ वाले ग्राफ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तो अगर बहुत सारे लोग एक साथ हॉस्पिटलों में पहुंचते और उनके लिए बेड और वेंटिलेटर्स की व्यवस्था नहीं होती, तो देश भर में अफरा तफरी मच जाती और यकीनन मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती। लेकिन कम संख्या होने पर ही जब लॉकडाउन इंट्रोड्यूस कर दिया, तो लोगों को मानसिक तौर पर तैयार होने का मौका मिल गया। केंद्र और प्रदेशों की सरकार को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाने का मौका मिल गया। साथ ही एक जो बहुत बड़ी बात हुई वो ये कि लॉकडाउन के दौरान जब लोग घरों में बैठे हुए थे, तो उन्होंने महामारी के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटा ली, मानसिक तौर पर तैयार हो गए और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए काढ़े पीना शुरू कर दिया। तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लिया। तो इसका परिणाम एक ये भी हुआ कि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो गया। तो हमारे देश में संक्रमित लोगों की दूसरी संभावना को देखा गया, जो कि पठारनुमा ग्राफ बनता है, जिसमें लोग ज्यादा टाइम तक, मतलब ये जो संक्रमण है वो ज्यादा वक्त तक चलता है, लेकिन साथ ही साथ जो नंबर ऑफ पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पीक पर नहीं जाते हैं। तो वही सिचुएशन में आज हमारा देश है, जहां पर अभी भी कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या तो दर्ज हो रही है, लेकिन मृत्यु दर काफी कम है और रिकवरी रेट काफी हाई है। लेकिन फिर भी अगर आप विश्व स्तर के लेटेस्ट डेटा अगर देखें, तो जिस तरीके के डेटा आ रहे हैं उसमें आज की तारीख में भी हमारा देश जो है वो कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या पर दूसरे नंबर पर है। लेकिन अगर आप मोर्टेलिटी रेट देखें, यानी मृत्यु दर देखें, तो वो बहुत कम है बाकी सारे देशों के कंपैरिजन में। हालांकि पिछले दिनों राहुल गांधी और उनके चमचों ने एक और विषय उठाया और उनका कहना है कि विश्व के बहुत सारे देशों में वैक्सीनेशन शुरू हो गया। हमारे देश में वैक्सीनेशन कब शुरू होगा? यकीनन विश्व के बहुत सारे देशों में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन वैक्सीन्स के थर्ड राउंड की टेस्टिंग का प्रोसेस अभी भी जारी है। तो यही कारण है कि बहुत सारे देशों से वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की खबरें भी आ रही है, लेकिन हमारे देश में वैक्सीनेशन अभी भी शुरू नहीं हुआ है। और राहुल गांधी और उनके चमचे इस बात पर बार बार सवाल उठा रहे हैं। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि हमारे देश में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रॉपर इकोसिस्टम भी रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ हमारी सरकार डबली श्योर होना चाहती है
क्योंकि अगर हमारे देश में एक भी साइड इफेक्ट का केस रजिस्टर होता है तो ये विपक्षी नेता और उनके चमचों की टोली एक नया मुद्दा लेकर खड़ी हो जाएगी। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। महामारी के दौरान हमारी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां बार बार सवाल उठाती रही हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों इन्होंने हमारी माइनस में जाती जीडीपी रेट पर भी बहुत सारे वीडियोस और कंटेंट दिखाया था, लेकिन जिस क्वार्टर हमारी जीडीपी रेट ने बाउंस बैक किया उस क्वार्टर ये चुप होके बैठ गए और अब इन्होंने नया राग अलापना शुरू कर दिया है, जिसमें ये आपको ये वाले फैक्ट्स और डेटा दिखा रहे होंगे, जहां पे बता रहे होंगे कि बांग्लादेश जो है वो हमसे आगे निकल गया है। लेकिन इस मुद्दे पर मैं आपके दिमाग की बत्ती एक सिंपल सी फोटो दिखाकर जलाना चाहूंगी। आप ध्यान से इस फोटो को देखिए। इसमें दो जहाज दिखे, एक बड़ा जहाज और एक छोटी सी बोट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीडीपी डायरेक्टली डिपेंड करती है किसी भी देश के पॉपुलेशन पर, तो आप समझिए बड़ा जहाज भारत है और ये छोटा जहाज बांग्लादेश है। अब किसी भी अप्रिय स्थिति में सिचुएशन मैनेज करने में दोनों जहाजों का टाइम अलग अलग होगा। आप सोचिए, छोटी बोट फटाफट मुड़ के अपने रेगुलर रूट पे आ जाएगी, बड़े जहाज को मुड़कर अपने रेगुलर रूट पर आने में वक्त तो जरूर लगेगा, लेकिन जैसे ही बड़ा जहाज अपने ट्रैक पर आएगा उसकी स्पीड इतनी तेज होगी कि फिर ये छोटी बोट को पीछे छोड़ देगा। तो इस सिंपल सी चीज है, आप समझिए कि कोरोना की महामारी से उबरने का ये फेज है। ये फेज किसी भी देश की जीडीपी को कंपेयर करने का है ही नहीं, लेकिन कांग्रेस और इन विरोधी पार्टियों का तो अस्तित्व ही इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा देश जो है वो असफल हो, क्योंकि अगर हमारा देश सफल हो गया तो सबसे पहले इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। एक बात याद रखिए कि हमारे देश की जो कांग्रेस पार्टी है, गांधी फैमिली है, विपक्षी पार्टियां हैं, आज की तारीख में वो मोदी विरोध में इस कदर अंधी हो चुकी हैं कि वो देश विरोधी हो गई हैं और देश के विरोध में बहुत ही भ्रामक और खतरनाक जानकारियां जो हैं वो सीड की जा रही है। तो जब भी आपको कांग्रेस और गांधी परिवार और विपक्षी पार्टियों के हैंडल से कोई भी जानकारी मिलती है तो उसे आंख मूंद कर स्वीकार ना करें, उस बात के तथ्यों को जांचें, गहराई में जाएं, सच्चाई को समझें और दिमाग की बत्ती जलाएं।